जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने भाग 1 को कंप्लीट किया था और आज हम जो है भाग 2 पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, भाग 2 में जो है किस चीज़ के बारे में दिया गया है? नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता, आप भारत की नागरिकता किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं और भारत की नागरिकता आपको किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है, नागरिकता कानून क्या है, किस आधार पे आप जो है नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, किस बेसिस पे जो होता है आप दूसरे जगह घूम सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक को हम जो है भाग 2 में कवर करेंगे। और पिछले जो हम भाग 1 को कंप्लीट किए थे उसका जो है आज हम शॉर्ट रिवीजन आप लोग को साथ ही साथ करवाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप अर्थात इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? नागरिकता। तो नागरिकता का जो चर्चा किया गया है आपको जो है दोस्तों, नागरिकता का जो चर्चा किया गया है आपको जो है भाग 2 में जो है चर्चा किया गया है। और इस भाग 2 में जो है आपको आर्टिकल जो है 5 से लेकर जो है 11 तक चर्चा किया। क्योंकि भाग 1 में आपने पिछले में जो भाग 1 पे हम जो पढ़ाए थे उसमें भाग 1 में जो है 1 से 4 तक जो है आर्टिकल पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो है 5 से 11 हम लोग आज आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद जो 5 है, आर्टिकल जो हमारा 5 है, इसमें क्या कहता है कि दोस्तों, इसमें जो है अनुच्छेद 5 में जो है प्रारंभ में दी गई नागरिकता के बारे में बताता है। यानी प्रारंभ में भारत के लोगों को नागरिकता जो है किस बेसिस पर दिया गया, तो प्रारंभ में दी गई नागरिकता। क्योंकि दोस्तों हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय जो था भारत में कोई नियम नहीं, कानून था, इसीलिए जो है उन लोगों को नागरिकता, जो भारत में था उन सभी को नागरिकता दे दी गई थी। इसी की चर्चा जो है 5 में जो चर्चा किया गया है, प्रारंभ में दी गई नागरिकता। आर्टिकल जो है 6 में क्या कहा गया है? 6 और 7 को दोस्तों साथ में आप लोग याद रखिएगा। 6 और 7 में क्या कहा गया है? तो 6 और 7 में बताया गया है दोस्तों, कहता है कि पाक यानी पाकिस्तान के लोग अगर भारत में अगर आएंगे तो उनको नागरिकता किस बेसिस पर प्रदान किया जाएगा। और भारत में जो है अनुच्छेद 7 में भारत के लोग पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें किस प्रकार नागरिकता प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इसी पर हम लोग जो है देखते हैं। तो इस जो है पाकिस्तान के लोग कहता है कि अगर पाकिस्तान के लोग भारत आना चाहता है तो उन्हें वेलकम है, लेकिन इसमें एक शर्त लगाया गया है कि इन्हें जो है क्या करना पड़ेगा? परमिट रूल इन्हें पालन करना पड़ेगा। परमिट रूल जो है दोस्तों क्या है कि परमिट रूल जो है 1948 इसको फॉलो करना पड़ेगा। 1948 जो है इसे फॉलो करना है। इसमें कहता है कि दोस्तों आपको 6 महीना जो है, आपको 6 मंथ जो है भारत में रहना पड़ेगा और 6 महीने के बाद जो होता है आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जो है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और तब उन्हें जो है भारत की नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन भाग 7 में कहता है कि दोस्तों जब भारत हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है कि भारत के बहुत सारे लोग जो होता है वह पाकिस्तान चल गए। लेकिन पाकिस्तान में जाने के बाद जो होता है पाकिस्तान में आतंकवादियों का ढेर था और वहाँ पर जो है अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता था भारतीय लोगों के साथ। इसीलिए जो भारत के लोग जब वापस यहाँ आना चाहते थे, इन लोगों को भी जो है कहा कि आइए आपका भी स्वागत है और आपको भी नागरिकता प्रदान किया जाएगा। तो किस बेसिस पर? अनुच्छेद 7 के तहत प्रदान किया जाएगा। दोस्तों 8 क्या कहता है? चलिए हम लोग 8 पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों 8 पे डिस्कशन करते हैं। चलिए, आठ अनुच्छेद हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और यहाँ पर 11 पर हम लोग कवर करेंगे। अनुच्छेद 8 में कहता है कि आप जो है भारत में दोस्तों जो है आप स्वतंत्र घूम सकते हैं। स्वतंत्र क्या कर सकते हैं? विचरण कर सकते हैं, स्वतंत्र घूम सकते हैं। 9 और 10 में क्या कहा गया है दोस्तों? तो इस वाले में बताया गया है दोस्तों, अगर आप कहीं के नागरिकता अगर ग्रहण कर लिए तो भारत की नागरिकता आपको स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। कहता है दोस्तों अगर भारत के कोई भी नागरिक जो है किसी देश में पढ़ने जा सकता है, कहीं भी जो होता है बिजनेस कर सकता है, प्रोफेशन कर सकता है, लेकिन आपने अगर उस देश की नागरिकता जैसे ही ग्रहण की तो आप
आपका जो देश का नागरिकता है अर्थात जो भारत की नागरिकता है आपको वह स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। और यही आर्टिकल आपको 9 कहता है कि लटकले बेटा तो गिल्ले बेटा, यानी दूसरे देश के अगर आप जो है नागरिकता जैसे ही ग्रहण किए, दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण करने पर जो है दूसरे देश के नागरिकता जैसे ही आप ग्रहण करिएगा तो भारत की नागरिकता आपको समाप्त कर दिया जाएगा। भारत की नागरिकता समाप्त के अर्थ वही कहता है 9 से। आप याद ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, तो ट्रिक मतलब होता है, ट्रिक इसका है कि नमक अगर दूसरे देश को खाइएगा तो भारत के नागरिकता तो आप ग्रहण नहीं कर पाइएगा। 9 से याद रखिएगा, नमक खाइएगा दूसरे देश के तो भारत के नागरिकता आपको समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों 10 पे क्या कहता है कि दोस्तों यह पावरफुल, सबसे पावरफुल आर्टिकल जो है इस भाग 2 में जो है सबसे पावरफुल आर्टिकल 10 है। इस 10 में बताया गया है कि आपको नागरिकता जो है, ये नागरिक भाग 10 जो है नागरिकता का रक्षक करता है, नागरिकता का रक्षा करता है। अर्थात जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, देश विरोधी कार्य आप नहीं कीजिएगा तो आपको नागरिकता जो है समाप्त नहीं करेगा, नागरिकता समाप्त नहीं करेगा। अगर देश विरोधी अगर काम कर दिए यानी यस आपने देश विरोधी कार्य किया तो आपको नागरिकता तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में है दोस्तों, एक विशेष परिस्थिति आता है जहाँ पर जो होता है अगर कोई पागल है तो उसको जो है क्या कर सकता है, नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। इस स्थिति में जो है तो दोस्तों वह देश विरोधी कार्य करे या न करे उसको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। पागल को नागरिकता नहीं दिया जाता है दोस्तों, इसको छीन ली जा सकती है। और 11 आर्टिकल हमारा क्या कहता है, लास्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, लास्ट आर्टिकल कहता है कि जो है नागरिकता संबंधित कानून बनाएगा कौन दोस्तों। आर्टिकल हम लोग 11 पर देखते हैं दोस्तों। लास्ट आर्टिकल हमारा अनुच्छेद जो है 11 दोस्तों क्या कहता है, अनुच्छेद 11 दोस्तों कहता है कि देश में कानून जो नागरिकता संबंधित कानून जो बनाएगा तो वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। देखिए दोस्तों ये पावर दिया गया है संसद को, नागरिकता संबंधित कानून जो बनाने का अधिकार जो है वह संसद को दिया गया है। लेकिन यह संसद जो होता है ये जिम्मेवारी किसको सौंप देता है, ये जिम्मेवारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सौंप देता है आपको जो होता है होम मिनिस्टर, जिसे हम लोग गृह मंत्री के नाम से जानते हैं दोस्तों, इन्हें सौंप दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 11 कहता है। दोस्तों हम अब एक बार जो है भाग 2 को जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है 6 और 7 को एक साथ याद रखना है। 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान के लोग अगर भारत आता है तो उनको परमिट रूल 1948 का फॉलो करना होगा। और 7 में क्या बताया गया है, 7 में बताया गया है कि भारत के लोग पाकिस्तान गए और वहाँ का देश अगर पसंद नहीं है तो वो भारत में आना चाहता है तो उसे आ सकता है, उसे भी परमिट रूल लेकिन फॉलो करना होगा। 8 में कहता है कि आप कहीं भी स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। और 9 में कहता है दोस्तों आप तो जानते हैं कि अगर आपने किसी देश के नमक खाया तो आपको नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। 9 आर्टिकल यही कहता है कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दिएगा। 10 जो आर्टिकल है आपको सबसे पावरफुल आर्टिकल बताया गया है, क्योंकि इसमें कहता है कि जो है नागरिकता का रक्षक बताया गया है। अर्थात आप जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य अगर नहीं करिएगा तो आपको नागरिकता समाप्त नहीं किया करेगा। उसके बाद लास्ट आर्टिकल 11 क्या कहता है दोस्तों, कहता है नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वह संसद के पास है। और यह जिम्मेवारी जो होता है किसको सौंपा गया है, तो होम मिनिस्टर के सौंपा गया है। जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें, क्योंकि आपका फीडबैक ही जो होता है हमें काम को और बेहतर करने का अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है।